स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज अनूप शहर में आया हूं, जहां आप मेरे बराबर में देख रहे हैं एक होनहार बेटी जिसने कि यूनिवर्सिटी कैंपस को टॉप किया है और अब तक जो यूनिवर्सिटी में मार्क्स आते थे उनमें सबसे हाईएस्ट स्कोर प्राप्त किया है। तो ये जो बेटी हैं इनका नाम गरिमा है और ये यूनिवर्सिटी कैंपस को टॉप करके आज हमारे पास बैठी हैं। आपने अभी अभी देखा होगा कि बुलंदशहर की ही एक और बेटी ने जिसका नाम तान्या सिंह था पूरे भारत को टॉप किया था और उसी प्रकार से हमारे साथ जो हैं ये गरिमा लोधी ये भी बैठी हैं और इन्होंने अपने यूनिवर्सिटी कैंपस को टॉप करके ये दिखा दिया है कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। तो हम बात करते हैं गरिमा जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो फर्स्टली आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। I am Rashmi Garima from Anup Shahar and I am now in class 11th and had scored 96.7% in class 10th board exams. तो सबसे पहले तो मैं यही क्वेश्चन करूंगा कि आपको कैसा फील हो रहा है जैसे आपने यूनिवर्सिटी कैंपस टॉप किया है। I am feeling too good at this time and at that moment when I came to know that I scored the highest marks in university campus, so that moment was awesome for me. तो आपका जैसे आपने होता है हर किसी का स्टूडेंट का एक ख्वाब होता है, एक ड्रीम होता है, तो व्हाट्स योर ड्रीम अबाउट योर फ्यूचर? My dream is to be an IAS officer. I want to pass UPSC exam in future. आपने जैसे बताया यूपीएससी आप बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहती हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हैं, तो उसके लिए आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है? Sure, I have started my preparation. I read NCERT books from class 6 to 12th and I regularly study for 5 hours a day. आपने 10th क्लास टॉप किया है, तो 10th क्लास टॉप करने पर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी? जैसे बच्चे होते हैं वो अलग अलग से टाइम टेबल फॉलो करते हैं, ये फिजिक्स इतने टाइम पढ़ूंगा या केमिस्ट्री इतने टाइम पढ़ूंगी, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? Actually, my strategy was consistency. I studied for 5 hours daily and I never broke my consistency of studying and I gave equal time for each subject. आप देखते हैं दोस्तों, इन्होंने एक बात बोली, शी सेइंग टू अस कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। आपने देखा होगा किसी भी यदि आप कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आज उसी का परिणाम है कि रश्मि गरिमा जी ने सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं और अनूप शहर को टॉप किया है। जो आपने टॉप किया है तो उसमें आप किसकी भूमिका मानते हैं? किस किस को आपने आपको किस किस ने मोटिवेट किया? आपके फादर और मदर का क्या रोल था? Obviously, I am motivated by my parents, teachers, my siblings and friends. They all keep me motivated all the time and because of them I am here. तो जो अब आप थोड़ी सी सीनियर हो चुकी हैं, अब आपके जूनियर होंगे 10th क्लास से, जो 9th में आए होंगे, जो 8th क्लास में होंगे या फिर और भी जूनियर्स होंगे, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहती हैं? व्हाट्स योर सजेशन अबाउट द स्टूडेंट? I want to suggest this strongly to all my juniors that they should be away from social media and they should not be addicted to mobile phones and to succeed in life they should apply the consistency rule in their life. तो इन्होंने एक बात बोली, सोशल मीडिया का एडिक्ट नहीं बनना है और फ़ोन से ज़्यादा दूरी रखनी है जिससे कि हम किताबों पर फोकस कर सकें। आजकल एंड्रॉयड युग है, डिजिटल युग है और डिजिटल युग में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मोबाइल की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं। मोबाइल एक एडिक्शन बनता जा रहा है जो कि बहुत ही हानिकारक स्थिति पैदा कर रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उससे आंखें ख़राब हो जाती हैं, उससे पढ़ाई में मन नहीं लगता और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है अपनी तरीके से कि मोबाइल को थोड़ी देर के लिए क्या
लगभग यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो उससे दूर ही बना लेना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से स्टडी पर फोकस कर सकें। तो अभी हम इनके पिताजी से भी मिले थे, वो आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो आपको पिताजी से भी कोई मोटिवेशन मिलता है? बिल्कुल, I get motivated from my father. He said that if you hard work, then you will surely succeed, and if you pursue your studies further and do like this, so you should succeed in life. तो पिताजी की आपके जीवन में क्या भूमिका रही है अभी तक? जैसे आपने टॉप किया तो वो कितने खुश थे आपको लेकर? Actually, he was very happy, and that he didn't show very much happiness because to make my confidence up, because if anyone is too much happy, so we are very over happy, so it is not good. He showed his happiness to me. तो 12th क्लास में जैसे आपका इंटरेस्ट होगा यूपीएससी के लिए, आप साइंस से ही आगे बढ़ेंगी या आर्ट की तरफ जाएंगी या अन्य कोई सब्जेक्ट चूज़ करेंगे? I have put my side to humanities, and I am pursuing my humanities studies in class 11th. तो ये गरिमा जी हैं, और अभी हम इनकी जो माता जी हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनको अपनी बेटी पर कितना गर्व है। तो मैं गरिमा को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि वो और आगे बढ़ें। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम एक संदेश, और अपने जीवन में वो मुकाम हासिल करें। एक दिन जब हम दोबारा इनके पास आएँ तो ये आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनकर आएँ। थैंक यू गरिमा। थैंक यू। आपको जो यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस टॉपर हैं रश्मि गरिमा, हमने उनसे बात कराई थी, और आपको भी उन्होंने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके जूनियर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा सुझाव दिया था। अब उनकी हमारे पास माताजी बैठी हैं, तो फर्स्टली माताजी को मैं प्रणाम करता हूं और उनसे ये पूछता हूं कि आपकी बेटी ने यूनिवर्सिटी टॉप किया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये बेटी ने टॉप किया है। सब वैसे मतलब हों पढ़ाई में और आदत इतनी अच्छी हों जैसे मेरी बेटी में है। तो आप देखती होंगी, आप माता जी हैं, मदर हैं, तो लगभग गरिमा कितने घंटे पढ़ाई करती थी? घंटों की तो कोई वो नहीं है, इसकी पढ़ाई करने की मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई करती थी। पूरे दिन में मतलब 24 घंटे में 20 घंटे ऐसी तो पढ़ाई करती है। और मतलब आपके जो हस्बैंड हैं वो गरिमा को लेकर क्या कह रहे हैं? उनको कैसा लगा जब आप दोनों ने रिजल्ट के बारे में सुना? आप पर कॉल आई होगी, फ़ोन कॉल्स आए होंगे, तो आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और खुश तो हम इससे पहले से ही हैं अपनी बेटी से, मतलब इतनी अच्छी है पढ़ाई में और मतलब हर उसमें हर बात में अच्छी है इसके। तो ये गरिमा की माता जी हैं। जब एक बेटी टॉप करती है तो माता पिता को गौरवान्वित करती है और उनको गर्व महसूस होता है कि हाँ, हमारे समाज में, हमारे ज़िले में हमारी बेटी ने टॉप किया है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शिक्षा के लिए और ऊंची उड़ान भरने के लिए पंखों की आवश्यकता होती है, और वो पंख होते हैं हमारी शिक्षा। यदि एक स्टूडेंट है तो उसके पंख शिक्षा हैं, जो उसके लिए काफ़ी उड़ान भरने के लिए ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपने पंख शिक्षा को बनाइए और जितना हो सके उतना आगे बढ़ते रहिए। हम आपको यही शुभकामना देते हैं, आपको भी आंटी जी और गरिमा को भी, कि आप ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ती रहें और एक दिन हमारे क्षेत्र को, हमारे समाज को और हमारे उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित करें। तो देखते रहिए हमारे साथ हमारा चैनल एक संदेश।